नाज़रीन मैं हम जरशद आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब चंद दिन पहले हेलीकॉप्टर में एक हादसा पेश आया जिसमें फ़ौजी अफसरान भी शहीद हुए। चंद बदबख्त लोगों की वजह से जिन्होंने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया जिससे शोधा के लवाकिन की दिल आज़ारी हुई। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो कुछ लोग हैं जो आज के नहीं हैं, ये काफ़ी अरसे से ये चला रहे हैं। 2016 से 15 से चल रहे हैं, ये चल रहा है ये काम। जो भी बात होती है उस पर ये सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और मुख्तलिफ ट्रेंड चलाते हैं जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती है। आज तो ये जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है, ये फ़ौजी अफसरान थे, कोर कमांडर थे, जो उन जनरल सरफराज वो भी शामिल थे बीच में, बाकी भी अफसरान थे। वो मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, लेकिन उन्होंने उसका उल्ट शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा की प्रोपेगेंडा। और ये वो कौन लोग हैं, इन्होंने फिर पकड़े भी हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन की है। पता ये चला है कि ये पीटीआई के ही लोग हैं और उन्होंने टीवी पे आके, वो जो एक नौजवान है उसने बताया भी है टीवी पर आके कि भाई हम मेरा ताल्लुक पीटीआई से और हमें ये बात कही गई है और ये इस तरह कहा गया है। ये तो एक है ना, इस तरह के ढेरों लगे हुए हैं जो ये काम करते आए हैं और इनका ये मुनासिब नहीं है कि फ़ौज पर ये तनकीद करें और वो भी शोधा पर। वो शोधा पर तनकीद करना ऐसे ही है जैसे एक ज़िंदा इंसान के साथ तनकीद करना और बात है। एक जो शहीद हो चुके हैं उनके बारे में कमेंट्स देना मनफी और इंतशार फैलाना वो मुल्क के मफाद में भी नहीं है और हमारी फ़ौज के मफाद में भी नहीं है। तो फ़ौज को ये चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन करें सख्त। ये फ़ौज ने जो है ना काफ़ी इनको ढील दी हुई है और ये सब जो है ना पीटीआई के पेड लोग हैं और जो इस काम के लिए हायर किए जाते हैं और इनसे इनसे ये काम करवाया जाता है। तो ये फ़ौज को बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था इन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो किसी की माँ बहन नहीं छोड़ते, जो किसी को मतलब किसी को छोड़ते ही नहीं है। ऐसे ऐसे ट्रेन चलाते हैं कि जो शरीफ आदमी है वो भी बेचारा सहम के घर में बैठ जाता है और वो नाम भी नहीं लेता। वो इमरान खान को कुछ बुरा भला जो भी कहता है उसकी सख्ती आ जाती है उसके खिलाफ, उसकी बहनों के, उसके घर में, उसकी बीवी के, बच्चों के खिलाफ ट्रेन चलाते हैं। अब इनकी इतनी यानी दिलेरी और जुर्रत हो गई है कि अब फ़ौज के खिलाफ भी ट्रेन चलाते इदारों के हैं खिलाफ और बोलना चाहिए। शोधा के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। तो ये फ़ौज को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन्होंने जेआईटी बनाई है मज़ीद तहकीकात के लिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो ये काम करेंगे और ये सामने आएंगे लोग और सामने आकर ये सब काम करेंगे इंशाल्लाह और इस पर ये एक्शन होगा और वो जो लोग हैं वो सामने आएंगे इंशाल्लाह। अब सब ऐलान किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है जिसके तहत एक शख्स 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ सकता है? ये कोई कानून तो नहीं मुझे कहीं नज़र आया, लेकिन 9 सीटें जो हैं वो उस पर लड़ना ये कोई पहली दफ़ा तारीख़ में हमने सुना है। लेकिन कुछ मीडिया पे आया है कि 5 सीटों पे लड़ सकता है आदमी, 9 पे नहीं। अगर फ़र्ज़ किया 9 सीटों पे भी वो लड़े तो ये एक मज़ाक़ ख़ैज़ बात है कि 9 सीटों पे वो इलेक्शन लड़े। फिर वो अगर फ़र्ज़ किया 9 सीटों पे वो जीत जाता है, एक सीट पे तकरीबन 4-5 करोड़ रुपया ख़र्चा आता है एक बंदे के लड़ने का और जो ख़र्चा इलेक्शन कमीशन का आता है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपया तकरीबन आता है। तो वो जब एक हल्के से इतने पैसे खर्च होंगे और फिर वो आगे लड़ के अगर वो जीत गया, फिर वो 9 में से एक सीट रखेगा और फिर वो 8-9 सीटें छोड़ेगा, तो फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये किसका नुकसान है, किसका फ़ायदा है, ये आप सब देख सकते हैं कि उन्होंने फिर वो छोड़नी है सीटें, फिर उस पर ख़र्चा होगा। फिर वो भी ख़र्चा तो मुल्क का हो रहा है और मुल्क को कौन दे रहा है, अवाम दे रहे हैं, अवाम की जेबों से जाएगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। खान साहब मतलब हर दफ़ा एक नई बात करते हैं, एक कि भाई मैं 9 सीटों पे लड़ सकता हूँ। भाई सब लड़ सकते हैं, कौन नहीं लड़ सकता, हारें या जीतें, लेकिन लड़ना एक अलहदा चीज़ है। फिर उस पर खर्चे, फिर आप छोड़ेंगे सीटें, फिर उस पर खर्चे। तो ये मुल्क इसका मुतम्मल नहीं हो सकता कि खान साहब कभी को सीरियस जो है ना, सीरियस बात करनी चाहिए और सीरियस ही
जो है ना इलेक्शन में आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, सियासत सीरियस करनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं 9 पे लड़ूंगा, बड़े लोगों ने वाह वाह कर दी, उधर से आप इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन ना कराए जाएं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मैं 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ूंगा। यानी ये खुला तजाद है, दोहरा मेयार है पीटीआई का। दूसरी तरफ एक तरफ कहते हैं जी आप वफाक को इलेक्शन कराएं, हुकूमत को कह रही हैं कि आम इलेक्शन कराए जाएं, इंतखाबात कराए जाएं। दूसरी तरफ आपने पंजाब में हुकूमत बना ली मिल के काफ के साथ, आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, आपकी बलूचिस्तान में हुकूमत है। तो भाई अगर आपको वाकई इलेक्शन चाहिए तो आप तोड़ें ना, असम्बलियाँ तोड़ें ना, KPK की असम्बली आपके पास है, आप तोड़ें, पंजाब की असम्बली तोड़ें, बलूचिस्तान की तोड़ें, ऑटोमेटिक इलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप ये यानी सियासत कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी मैं इलेक्शन कह रहा हूँ वो नहीं तोड़ रहे जी। भाई आप इलेक्शन कराने, अगर आपने वाकई इलेक्शन में जाना है तो आप असम्बलियाँ तोड़ के बाहर आ जाएं, ख़त्म हो जाएगी। आप इस्तीफ़े नहीं कबूल कर रहे, आपने इस्तीफ़े दिए हैं, स्पीकर आपको बुला रहा है कि आप तस्दीक करें, आप तस्दीक नहीं कर रहे। उसने 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए, आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा कि नहीं जी वो इस्तीफ़े नहीं कबूल हुए। मतलब अजीबो गरीब आप खेल खेल रहे हैं, इस तरह खान साहब नहीं होता। शुक्रिया वाद साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब, जिनका तज़किया आपने सुना। इनका कहना है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।